हेलो एवरीवन। तो अभी इस सेशन में हम बात करेंगे क्यूबरनेटी रिलेटेड इंट्रो क्वेश्चंस। प्रीवियस सेशन जो मैंने बनाया था उसमें सिर्फ मैंने डॉकर कंटेनर्स के बारे में क्या इंट्रो में आपसे पूछा जाता है सिर्फ वो डिस्कस किया था। राइट। आप सबको मालूम होगा कि डॉकर कंटेनर्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जब यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसके साथ में एक टूल यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है क्यूबरनेटी। राइट। सो आई होप बेसिक क्यूबरनेटी का आपको नॉलेज होगा कि क्यूबरनेटी कंटेनर्स की लाइफ में कहाँ फिट है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अभी मैं इस सेशन में सिर्फ आपसे बात करूंगा कि कभी क्यूबरनेटी का आपको इंटरफेस करना हो तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। राइट। और इनके जो आंसर्स हैं इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट सेशन दूंगा अलग से। बट अभी जस्ट जल्दी से सिर्फ ये बात कर लेते हैं हम लोग कि वो क्वेश्चंस हैं किस टाइप के, खाली बस। सो आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में मेजरली हमेशा कि क्यूबरनेटी का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। आर्किटेक्चर में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे क्यूबरनेटी में मास्टर नोड क्या होता है, और मास्टर नोड के नीचे कुछ वर्कर्स नोड होते हैं फिर। राइट। वर्कर नोड का मीनिंग क्या है, वर्कर नोड पर किस टाइप का वर्कलोड चल रहा होता है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर आपको मालूम होगा कि जो मास्टर नोड है, मास्टर नोड में कुछ सर्विसेज चल रही होती हैं। दे आर सम सर्विसेज विच रनिंग ओवर द मास्टर नोड, जिसका नेम आई थिंक सब जानते हो आप लोग। व्हाट द मीनिंग ऑफ क्यूब एपीआई, क्यूब ईटीसीडी, शेड्यूलर, कंट्रोलर्स, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी। सो दीज आर द बेसिकली मेन सर्विसेज जो क्यूबरनेटी क्लस्टर में क्या होती हैं, रन होती हैं। आपको थियोरटिकल हर एक सर्विस का एक लाइन का मीनिंग मालूम होना चाहिए प्रॉपर, कि एपीआई का रोल क्या है क्लस्टर में, ईटीसीडी का रोल क्या है, शेड्यूलर का रोल क्या है, कंट्रोलर्स क्या करता है मैनेज। इस टाइप के आपको मीनिंग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं थियोरटिकली। राइट। उसके बाद जो पूछा जाता है क्यूबरनेटी में, हम जब कंटेनर्स या पॉड, पीओडी पॉड, व्हेन यू आर डिप्लॉइंग पॉड, तो पॉड को बनाने वाले कुछ कंट्रोलर्स होते हैं जो पॉड को बनाएंगे, पॉड को रिक्रिएट करेगा, पॉड की स्केल अवेलेबिलिटी करता है मैनेज, पॉड की हाई अवेलेबिलिटी करता है मैनेज। तो दीज आर द कंट्रोलर्स नेम, रिप्लिकेशन कंट्रोलर्स, रिप्लिका सेट। राइट। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि यार जनरली क्यूबरनेटी में दो कंट्रोलर्स होते हैं जो पॉड को क्रिएट करते हैं हमेशा। एक का नाम है रिप्लिकेशन कंट्रोलर्स, एक का नाम रेप्लिका सेट। तो टेक्निकली जब हम लोग दोनों को बनाते हैं तो लगता सेम ही है हमको कि यार जो काम करता है आरसी वही काम कर रहा है रेप्लिका सेट। बट मेजर इनमें क्या एक डिफरेंट होता है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद क्यूबरनेटी में दो डिप्लॉयमेंट करते हैं हम लोग, एक तो स्टेटलेस और एक स्टेटफुल। तो इंडस्ट्री में स्टेटलेस एप्लीकेशन कौन सी होती हैं और स्टेटफुल कौन सी होती हैं, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। फिर स्टेटलेस का डिप्लॉयमेंट की जो अप्रोच है वो कुछ डिफरेंट होती है क्यूबरनेटी के अंदर, और स्टेटफुल जो होती है एप्लीकेशंस उसका डिप्लॉयमेंट कुछ डिफरेंट होता है क्यूबरनेटी में। तो वो दोनों अप्रोच के नाम क्या क्या हैं, और दो टाइप की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको आप कैसे डिप्लॉय करते हो क्यूबरनेटी के अंदर, पूरा आपको एक स्टेप बाय स्टेप उसका स्ट्रेटेजी मालूम होना चाहिए। हाउ टू मैनेज स्टेटलेस और स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट इन क्यूबरनेटी। राइट। उसके बाद स्टोरेज क्लास, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम स्टोरेज चैप्टर, कि जब कोई कंटेनर्स आप बनाते हो और कंटेनर्स को कभी भी कोई एक्सटर्नल वॉल्यूम चाहिए इन क्यूबरनेटी, तो ये स्टोरेज क्लास जो टर्म्स है ये वॉल्यूम चैप्टर से रिलेटेड है। क्यूबरनेटी में क्लास कॉन्फ़िगर कैसे होती हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज इंटीग्रेट कैसे होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको वहां से पूछा गया है। स्टोरेज क्लास क्यूबरनेटी में क्यों बनाते हैं हम लोग, ये एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। राइट। उसके बाद पूछा गया है कि कोई एक कंटेनर्स या पॉड, क्यूबरनेटी में एक पॉड चल रहा है और एक नोड है। तो कभी अब जब भी क्या होता है, एक पॉड है, मेरा डेटाबेस का पॉड है या मेरी एप्लीकेशन का पॉड है, मैं जब उसको कमांड चला रहा हूँ क्यूब सी टी एल गेट पॉड,
तो विच इज शोइंग इन पेंडिंग स्टेट। तो पॉड का पेंडिंग स्टेट आने के क्या क्या रीजन होते हैं मेजरली, जो ट्रबल शूटिंग करेंगे तो हमको पहले मालूम होना चाहिए कि पॉड पेंडिंग क्यों आ रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस कि पॉड आपका पेंडिंग आ रहा है। सेम व्हाट आर द रीजन कि आपका नोड पेंडिंग आ रहा है। तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ में हमको ट्रबल शूट करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं जिसकी वजह से हमारा पॉड और हमारा नोड पेंडिंग स्टेट में आना स्टार्ट हो जाता है। ये मेजरली क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, राइट। उसके बाद क्यूबरनेटी की जो नेटवर्किंग है, हर कंटेनर्स को एक आईपी मिलता है। आईपी को देने वाले कोई सॉफ्टवेयर कोई क्यूबरनेटी यूज करता है, उसके नेम आपने सुने होंगे। जैसे मैंने एक नाम लिखा है कैलको, इसके अलावा फ्लैनल, वीव, ये सब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होते हैं जो क्यूबरनेटी में यूज करते हैं हम लोग कंटेनर्स को आईपी एलोकेट करने के लिए। आज के टाइम पर कैलको बेस्ट नेटवर्क सॉल्यूशन है इन क्यूबरनेटी जो इंडस्ट्री यूज करती है। तो कैलको के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, वो मेजरली हमें हाईलाइट करके बताने होते हैं कि हाँ इसका रीजन ये है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैलको नेटवर्क इन क्यूबरनेटी, राइट। फिर कुछ कंटेनर्स के टाइप होते हैं क्यूबरनेटी के अंदर। साइड कार इम्प्लीमेंटेशन होता है एक साइड कार कंटेनर। साइड कार कंटेनर्स हम लोग क्यों बनाते हैं क्यूबरनेटी के अंदर। उसी तरीके से एक कंटेनर्स और होता है इनिट कंटेनर। इनिट कंटेनर्स का यूज क्या है क्यूबरनेटी के अंदर, ये आपको एक्चुअल मालूम होना चाहिए। उसके बाद एक डिप्लॉयमेंट होता है क्यूबरनेटी में वाया डेमन सेट। डेमन सेट कुछ क्यूबरनेटी का एक रिसोर्स है, एक कंट्रोलर्स है विच डिप्लॉइंग द पॉड। अब ये डेमन सेट कंट्रोलर्स पे हम क्यों जाते हैं क्यूबरनेटी के अंदर, किस टाइप की होती हैं एप्लीकेशंस, दे यूज्ड डेमन सेट बेस्ड डिप्लॉयमेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं अबाउट रोल एक्सेस, कि सर क्यूबरनेटी एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, उसमें नंबर ऑफ टीम काम करेंगी, तो उनके प्रिविलेज को मैं रिस्ट्रिक्ट कैसे कर पाऊंगा। लिमिटेड एक्सेस देना कि राम नाम का यूजर है तो सिर्फ पॉड बना पाए, और हैरी नाम का यूजर है तो सिर्फ खाली बस वो पॉड को डिलीट कर पाए। तो क्यूबरनेटी में कुछ एपीआई रोल्स होते हैं, हमें लिमिटेड एक्सेस यूजर को टीम को देने पड़ते हैं, अकॉर्डिंगली वो बंदे काम करते हैं क्लस्टर के अंदर। तो रोल एक्सेस कैसे बनाते हैं क्यूबरनेटी में, रोल रोल असाइन कैसे करते हैं, रोल को डेलीगेट करना, रोल बनाना, क्रिएशन, डिलीटेशन, ये कुछ कमांडें होती हैं। ये थियोरटिकल आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है रोल के बारे में। फिर नेटवर्किंग की बात करूं थोड़ा सा मैं और, तो नेटवर्किंग में क्यूबरनेटी जब बाहर से ट्रैफिक आता है तो ट्रैफिक को अंदर लाने वाला कुछ सर्वर होता है इंडस्ट्री में, कुछ सॉफ्टवेयर डिफाइंड बैलेंसर होते हैं जो क्यूबरनेटी में होस्टेड होते हैं अंदर। इसका नाम है इनग्रेस कंट्रोलर। इट्स काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड बैलेंसर है जो क्यूबरनेटी यूज करता है इसमें ट्रैफिक को स्पिन करने के लिए। इनग्रेस कंट्रोलर्स क्यूबरनेटी में सेटअप क्यों करना पड़ा हमको, किस टाइप का ट्रैफिक ये करता है मैनेज, ये कंसेप्चुअल आपको थियोरटिकल इसके बारे में मालूम होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इशू में कि लाइक सपोज मेरे एप्लीकेशन के दो पॉड है, राइट। तो दोनों पॉड आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं बाई डिफॉल्ट, मुझे कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करना है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है पॉड के ऊपर क्यूबरनेटी के अंदर, राइट। और एक टर्म्स में यहाँ मिस कर गया कि कोई कंटेनर्स जो क्यूबरनेटी में होस्टेड है, कोई मेरा एक एक्सटर्नल यूजर्स है जो बाहर से क्यूबरनेटी में आएगा, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के बंदे क्यूबरनेटी के कंटेनर से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, राइट। जैसे मेरा लैपटॉप है, यहाँ से मैं किसी वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ जो क्यूबरनेटी क्लस्टर के अंदर होस्टेड है, तो मेरे लैपटॉप का ट्रैफिक तुम्हारे कंटेनर्स तक कैसे पहुंचा, पूरा आईएसपी फ्लो, आईएसपी से लेके कंपनी का बैलेंसर, डीएनएस सर्वर, उस टाइप का आपको एक ट्रैफिक फ्लो पहले प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि कोई एंड यूजर टिल कंटेनर्स तक कम्युनिकेट कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप कौन सी टेक्नोलॉजी बीच में आती है, वो ब्रीफ करना होता है आपको इंटरव्यू के अंदर, राइट। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं, इसका मैं एक अलग सेशन दूंगा जहां सबके में मैं आपको आंसर्स भी शेयर करूंगा, राइट। सो थैंक यू।